देखो दादाजी, दादी जी और दीदी जी का दिल से शुक्रिया। पहली बार जब मैं इस इधर आश्रम पे आई तो मैं अपने दादा दादी के साथ और मम्मी पापा के साथ आई थी। और तब दादाजी ने दादाजी से मिलवाया था, मेरे दादा ने, साधु राम दादाजी जो दादाजी के मित्र थे। अगर ये आई है गुड़िया, आप इनसे मिलो। और दादाजी ने एकदम सने से मुझे छाती पे लगा लिया था। और मैं दादाजी के लिए गुलाब लेके आई थी। मैंने पापा से पूछा भाई कुछ लेके जाना है? पापा बोले ना कुछ नहीं लेके जाना। फिर भी मैं गुलाब का फूल लेके आई थी। दादाजी ने कहा कि शिव बाबा को तो यही पसंद है, ऐसा ये गुलाब बनना है। और फिर दादाजी ने ऐसे मिलके और फिर दादी को आवाज़ लगाई, अगर इधर आना, देखो कौन आया है। और फिर मेरा परिचय दादी जी से कराया। पहली बार जब मैं दादी जी से मिली तो कहा साधु संतों की संतान पवन आई है, क्योंकि मेरा नाम पवन है ना। इतनी स्नेह की फीलिंग आई, क्योंकि मैं स्नेह की शक्ति तय इस यज्ञ में आई हूँ। ज्ञान का मुझे पता नहीं था, क्योंकि ना तो कभी चित्र समझे, ना कभी क्लास करी, ना कभी मिली थी ब्रह्म कुमारियों से मैं पहले। तो पहली बार ऐसे ही सने में आई थी, क्योंकि जून की छुट्टियों में मैं घर आ रही थी, इसलिए मम्मी पापा के साथ आई थी इसमें आश्रम पे। और फिर दादी जी ने भी इतने सने से गले से लगाया, कई देर मुझे छोड़ा ही नहीं। अगर यूँ को यहाँ अपने असली घर आ गई, असली ठिकाने पे आ गई, अपने काफ़ी देर इस तरीके से समझाया। और उनकी ये स्नेह की जो मुलाकात थी, मैंने आज भी फीलिंग आवे वो। और लास्ट टाइम भी जब मैं जनवरी में आई थी, 1 जनवरी में, न्यू तो सुनीता दीदी मोस्टली आया करें, मैं कम आया करूँ इधर, क्योंकि छोटे बच्चे होने के कारण और ज्वाइंट फैमिली के कारण कम आती हूँ। सुनीता दीदी आया करे, तो सुनीता दीदी थी कौन ही उधर जनवरी में, उधर मधुबन गई हुई थी, तो मैं आ गई। तो दादी ने कहा अच्छा पवन आई है, क्योंकि सुनीता भी नहीं घर। और फिर भी मैं आ गई, क्योंकि नई माताएं थी, फिर मैं साथ में लेके आ गई उस नई माता की गाड़ी में। दादी ने तब भी इतनी देर स्नेह से लगाया, लास्ट टाइम भी, वो भी मैं नहीं बोलती। फर्स्ट और लास्ट दादी का जो स्नेह की शक्ति की जो फीलिंग थी, वो आज भी मेरे दिल में है। और जब पहली बार मैं मधुबन जाना था तो मेरी छोटी बच्ची थी 3.5-4 साल की। और जिस तरह मैं जून में तो मिली और जनवरी में टिकट होने लग रही थी, तो दीदी मेरी 2 बहनें हैं, सुनीता और अनीता, उन्होंने दोनों ने जाना था, दोनों ने टिकट बनवा ली। रह गई मैंने कहा मैं भी जाऊंगी, इनके साथ सभी जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। तो मैंने फ़ोन करा तो सुनीता दीदी ने बात करी, अक भाई ये भी कह रही है इसकी बनवा लो। तो दादाजी और दीदी ने बोली अक भाई बच्ची है इसके साथ तो ये नहीं जा सकती, और टिकट तो बन ली, अब नहीं जाना। तो मैंने बोली मैं तो जाऊंगी और इसे ट्रेन में जाऊंगी। मैंने कहा आप भाई बात करो किसी से। तो मैंने फ़ोन करे ना, तो फिर दीदी सुनीता का भी दिल सा तंग हो गया कि भैया बार बार कब है और मैं कैसे बात करूं। तो मेरे तय फ़ोन दे दिया और दीदी दादा ते फ़ोन दे दिया, आप बात करो। वो फ़ोन तीनों के बीच यूँ घूमे, दादाजी को है अगले दीदी ने पूछ ले, दीदी को मम्मी ने पूछ ले, मम्मी को है क्यों थाम हो मेड थामे क्लास चलाओ, तुम बताओ इस छोरी ने की करना है, अच्छा यहाँ कहो चाहे ना कहो। तो ये बोले हम तो ना कमा। तो कभी दीदी दादा ते देवे और दादा दीदी ते देवे। फिर दादी ने बोली लिया मने देव फोन, मैं कहूँ न बोली ये जावेगी तू रोना बंद करे, और मैं कहूँ हूँ चलेगी। इस बात पे देखो दादी की डिसीजन पावर देखो आप। देखो एक अनपढ़ भी ये कम है ना, लेकिन मैं नहीं मानती भाई अनपढ़ सिर्फ एक किताबी पढ़ाई नहीं है। और देखो उनकी डिसीजन पावर, क्योंकि उनकी गुण और शक्तियों को मैंने परखा भी है, प्रैक्टिकल में देखा भी है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पालना ली है दादा और दादी तक। मैं जज्जर से हूँ और देखो जब ये बुजुर्ग दोनों जाया करते सेवा पे, क्योंकि फिर 2013 में हम मिले थे बाबा थे और सब कुछ बाबा का मुरलियम बाबा को है ना, 13 मेरा और मेरा 13, उसी दिन से मन और वचन थे बाबा के अर्पण हो गए थे कि बाबा ये 13 साल 2013 हमने यादगार दिवस भी रहेगा कि हमने सब कुछ बाबा को दे दिया। और उसी दिन तो देखो फिर दादी के कारण हम कितने मिले, जो कहा ना बाप सागर आया है सागर के बच्चे और सबका उद्धार हुआ। तो उसमें हम कौन कौन गए, दादा दादी मम्मी पापा ताऊ मौसी और तीनों बहनें भाभी और मेरी वह छोटी गुड़िया भी जो 3.5 साल की थी। और फिर क्या हुआ, सबकी टिकट तो पहले हो रही थी और दादा की और मेरी टिकट बनी तत्काल में।
तो वो टीटी आया, उसने सभी अपने उस पर बिठाया। फिर दादाजी मेरे पास आ गए, क्योंकि इनकी भी टिकट तत्काल में थी। हमने अपने फिर भी भाई और बोले दादाजी थोड़ी देर तो आप बैठना ही पड़ेगा अलग। दादाजी ने फिर तो ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो मेरा तो सारा ही टाइम बस वो गुड़िया रोवे, उसने कभी हम बिस्कुट दे दे, कभी नु कहीं ना चुप कर। और इतना ज्ञान भर दिया दादाजी ने, इतना ज्ञान भर दिया, दादा ने पता ही नहीं लगा कि मैं और सारी पार्टी तो अलग बैठा हूँ। मतलब मेरे से बात कर करके, क्योंकि मैंने कभी वो तो सीखा ही नहीं था, ना चित्र समझे थे ज़्यादा और ना कुछ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी से, स्नेह की शक्ति से मैं इस युग में आई हूँ। और ये सारे चित्र तो मैंने बाद में समझे, और सारी चीज़ें जो मर्यादाएं की, ये सारी चीज़ें मैंने तो प्रैक्टिकल में देखी है। दादा दादी जब आया करते तो इनको देखो, जब सुनीता दीदी के ऊपर चढ़ते तो दादाजी तो हमेशा कमरे में बैठते योग युक्त होकर के, और दादी हमेशा सोफे पे बैठती। मैं कहती अब दादी आप एक जगह बैठ जाओ ना दोनों, भाई हम बात कर ले दोनों से ही। अब एक दादा के पास बैठूँ तो दादी अकेली, दादी के पास बैठूँ तो दादाजी अकेले। तो और एक जैसे चाय पानी भी बनावे, कुछ देवे भी, वैसे परिवार भी हो गया। तो एक जनी तो उधर लग जावे। तो दादी बोली नहीं, बाबा मर्यादा सिखाता है। तो प्रैक्टिकल में देखी मैंने ये मर्यादा की चीज़ें, दादी ने ये चीज़ें सिखाई। दादा हमेशा योग में अंदर और दादी हमेशा सोफे पे। हम थोड़ी देर फिर दादा के पास बैठते, दादा योग में, फिर दादी से बातें करते, इस तरह थे। और दादी में तो बहुत ही विशेष गुण थे। और कहे ना कि ये जिस तरह को माताओं को टोकती थी, एक काफ़ी टाइम हो गया था जब मेरी मम्मी कमान लगी ज्ञान में, इधर क्लास करन, क्योंकि पैरे में दर्द था, दोनों गोडे बनवाए थे ना, पैरे में दर्द था। तो फिर काफ़ी दिन में आई ना, मम्मी पहले ही कह रही थी मैं कौन जाती, दादी टोकेगी, जाते घने दिन में आई है। अब मैं कहना आप अलग रहना, दादी कुछ नहीं कहे। तो वही बात, दादी तो ने तो भोग डालना था, दादी की नज़र तक कोई बचे नहीं, क्योंकि कितनी तेज नज़र है ना दादी की, हर आत्मा को देख ले। राते ने बोली कांता कब है तो तेरी गेटी में बुड़का मार जू, कितने दिन मारी है। मम्मी यूं की यूं खड़ी की खड़ी, और मम्मी मेरे कान देखे। यह चीज़ मैंने प्रैक्टिकल में सुनी और देखी। मध्य ज़्यादा संकल्प चलावे ना, फिर संकल्प भी पहुँचे हैं हमारी मनशा के दिल के, क्योंकि मम्मी ने कहती मैं नहीं जाती, दादी जाते टोकेगी। लेकिन दादी ने मारते कदे नहीं टोकिया किसी भी चीज़ में, हर चीज़ परफेक्ट, क्योंकि सिखाया भी बनाया भी। और जिस तरह दादी आती तो कई बार जिस तरह सुनीता दीदी कहते, फिर इस साइड आती ना मेरी तरफ, जिन्होंने देखा है तो कहती पवन इतनी सफाई करे, सुई भी पड़ी दिखे, पर इसी सफाई अपने भीतर की करनी है कि हर छोटी से छोटी कमी, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ आपने दिखे। मतलब ज्ञान अनुभव से सिखाया। एक दिन मैं शादी में जा रही थी, बहुत गहने पहन रही थी, क्योंकि जब तो हम पहन नहीं करते ज्ञान तो पहला तो बहुत ज़्यादा। और तभी आई थी, और तभी दीदी बोली तू फ्रेश हो ले भाई, कपड़े चेंज कर ले, दादा दादी आने वाले हैं। इतनी देर में तो दादा दादी आ भी गई। मैं आई थी, बैग रखा था, तो दादी बोली इतने आभूषण पहन रही है हैं, बोला ये सारे सोने के हैं, नु क्या कहने। मैं बोली हाँ दादी। नु बोली फिर ईसाई बनना है, ये कोई काम के नहीं, मतलब प्रैक्टिकल में इतना सिखाना। बोला ये बाहर के हैं, बाहर क्या कहते खतरा है, ये अंदर के आभूषण पहनने हैं। क्योंकि यह चीज़ मैंने जब देखी, जब दादी का श्रृंगार कर रहे थे ना लास्ट टाइम में, दादाजी की इसी अवस्था देखी तो दादा की कम थे नुकम तो बाहर के श्रृंगार का क्या फ़ायदा, या तो भीतर तक करके गई है। तो ये चीज़ें अनुभव की देखो कितनी बड़ी चीज़ हो जाए है, और हमने प्रैक्टिकल में सिखावे हैं। दादी का हर गुण, हर शक्ति, और देखो कितना सनी का हमारा तय योगदान रहा। और एक बार तो हमने दादी को बुलाया कि एक बिल्डिंग बनाई थी हमने सोचा इसके थ्रू एक बड़ा प्रोग्राम 300 ऊपर ओम शांति।